नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि हर स्टूडेंट के मन में सवाल होता है दोस्तों, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए दोस्तों बिहार दरोगा का। ठीक है, लुसेंट बुक दोस्तों क्या बेटर रहेगा बिहार दरोगा के लिए या फिर कोई और बुक को फॉलो करे। क्या दोस्तों जो अभी न्यू स्टूडेंट है दोस्तों उनको अभी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, ठीक है, या फिर अभी उनको सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस करनी चाहिए। और जो जो दोस्तों अभी 1275 में पीटी में या फिर मेंस में या फिर दोस्तों फिजिकल में जो छठे हैं उनके उनको क्या करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मन में हर स्टूडेंट का ख्याल रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आप लोग से खास करके। ठीक है, तो बात ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो जो न्यू स्टूडेंट है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा दोस्तों जिनका, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए दोस्तों। कोई भी एक टीचर को फॉलो कीजिए, ठीक है, कोई भी एक टीचर किसी का भी एक नोट्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले तो टीचर को फॉलो करने के बाद सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप टीचर को फॉलो कर लिए और सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे, बस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि क्लास उनका देखते हैं और बस कॉपी किताब बंद करके, ठीक है, खाना पीना खा के सो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने का मतलब ये है कि 2 4 से 5 घंटा 6 घंटा, कम से कम 6 से 8 घंटा, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। खास करके जो न्यू स्टूडेंट है, या फिर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आप 2 से 4 घंटा अगर क्लास किए तो कम से कम 6 से 8 घंटा, यानी टोटल 10 से 12 घंटा आपको डेली पढ़ाई करना पड़ेगा जो न्यू स्टूडेंट है दोस्तों। ठीक है, और जो दोस्तों जिसका अच्छा खासा सिलेबस तैयारी भी हो चुका है दोस्तों, 6 से 8 घंटा अगर डेली 8 घंटा दोस्तों नॉर्मल अगर डेली पढ़ेंगे वो, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है, यानी जिनका अच्छा खासा तैयारी हो गया उनके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम खास करके बिहार दरोगा दोस्तों बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों बहुत जल्द दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है। ठीक है, नवंबर में दोस्तों नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दिसंबर तक लास्ट या फिर फर्स्ट। ठीक है, देखिए दिसंबर तक दोस्तों लास्ट, ठीक है, लास्ट लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में आने का चांस बन रहा है दोस्तों। खासकर बिहार दरोगा वैकेंसी कब तक आ जाता है, आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अगर आपको अच्छा खासा स्कोर अगर आ रहा है, ठीक है, सेट प्रैक्टिस में, ठीक है, तो रिवीजन भी कीजिए साथ में, और सेट प्रैक्टिस तो लगाना बहुत ज़रूरी है। खासकर डेली कम से कम एक अभी लगाइए। वैकेंसी आ जाता है दोस्तों, ठीक है, वैकेंसी आ जाने के बाद अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक आता है, 1 से 2 महीने एग्ज़ाम में है होता है, तब आप दो सेट डेली लगाना शुरू कर दीजिएगा, तो आपका आपके लिए सही होगा। अभी क्या कीजिए, अगर आपका अच्छा खासा तैयारी का अगर सिलेबस आप पढ़ ली बिल्कुल बिहार दरोगा, अगर आप सिलेबस पढ़ लिए हैं तो आप क्या कीजिए अभी, ठीक है, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स पढ़िए दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर्स से क्या होगा कि आपका बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। राजधानी दोस्तों क्लियर हो जाएगा सबसे पहले तो, उसके बाद दोस्तों देश और राजधानी, ठीक है, देश और राजधानी दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे और टॉपिक होंगे जो आपका धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी से क्या कीजिए, जबरदस्त तरीके से 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये है दोस्तों कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए दोस्तों। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है दोस्तों, तो मोह माया से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ा था अपने, ठीक है, डायरी में उन्होंने, उनका एक ग्रंथ था, तो अपने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा था जिनको अगर सफलता पाना दोस्तों उस चीज़ से दूर रहना पड़ेगा। खास करके दोस्तों स्त्री से, ठीक है, यानी लड़की से, ठीक है, आपको दूरी रखना है। नींद से, ठीक है, नींद से दोस्तों, ठीक है, अगर आपको कोई काम करना है तो उसमें दोस्तों आपको आलस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा दोस्तों। और आगे सबसे पहले तो त्याग, त्याग बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप त्याग नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ का, अगर आपको कोई चीज़ का लत लग गया है दोस्तों, अगर उसका आप त्याग नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी, ठीक है, दुर्दशा वाली बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप गर्त में चले जाइएगा, है ना। तो आपको त्याग करना पड़ेगा दोस्तों, कोई भी चीज़ को पाने के लिए खोना पड़ता है ना। ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि अभी आपके जो मम्मी पापा हैं आपके ऊपर भरोसा किए हैं दोस्तों, उनका सपना पूरा कीजिए। पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से अपना टाइम स्पेंड कीजिए, सिर्फ पढ़ाई में,
पढ़ाई के अलावा और कोई चीज़ काम मत कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई के दम पर ही आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में, वरना ठीक है दोस्तों, आपका ज़िंदगी एक नर्क में गुजरेगा। कोई पूछेगा भी नहीं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। अगर आपका दोस्त है, एक ही दोस्त बनाइए, बढ़िया दोस्त बनाइए, नहीं तो फिर सबको साइड कीजिए और अपना सिर्फ फोकस एक कमरे में बंद कर लीजिए। 5 से 6 महीने तक कमरे में बंद करके पूरा टाइम पढ़ाई पे दीजिए, ठीक है। पूरा टाइम पढ़ाई पे दीजिए और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बोलने के लिए दोस्तों हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके बारे में, समझिए दोस्तों लूसेंट। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए लूसेंट रामबाण है दोस्तों। रामबाण का मतलब है कि लूसेंट आप 2 से 4 बार, 5 बार, 10 बार जितना पढ़ना है पढ़िए। हर बार आप नया सीखिएगा, ठीक है। हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखिएगा लूसेंट से, है ना। जितना पढ़ना है पढ़िए, लूसेंट से हर बार कुछ नया ही सीखिएगा, ठीक है। तो लूसेंट सबसे पहले दोस्तों आपको फॉलो करना। लूसेंट क्या है दोस्तों? बेसिक है। लूसेंट जो बुक है ये बेसिक है दोस्तों। इस लूसेंट जो बुक है दोस्तों, ये सबके पास होते हैं, सभी के पास रूम में पड़ा हुआ रहता है दोस्तों, कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कम से कम 60 से 70%, ठीक है, यानी 60% के आसपास आप जीके को कवर कर लेते हैं। 60% जीके, कहने का मतलब कि जब आप एक बुक से 60% चीज़ों को पिकअप कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये बुक जबरदस्त होगा। लूसेंट दोस्तों, ये आपका जो बुक है रामबाण है दरोगा के लिए दोस्तों। लूसेंट बुक ये दोस्तों आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। खास करके ये दोस्तों बेसिक है, बेसिक मजबूत कीजिए दोस्तों, उसके बाद किसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए लूसेंट बुक कैसे पढ़े। सबसे पहले दोस्तों चैप्टर वाइज पढ़िए। कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोई हिस्ट्री उठाइए या दोस्तों साइंस उठाइए, ठीक है। 2 घंटा डेली उस पर दीजिए, कम से कम 2 घंटा दोस्तों हिस्ट्री पे दीजिए, 2 घंटा साइंस। यानी कहने का मतलब है कि आप एक बार क्या कि उठाइए, साइंस उठा लीजिए और हिस्ट्री उठा लीजिए। हिस्ट्री में कोई भी उठा लीजिए, आधुनिक भारत। और सबसे पहले दोस्तों साइंस में आपको क्या पढ़ना है? बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी से दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है एग्जाम में, बायोलॉजी से ज़्यादा सवाल पूछता है। और बायोलॉजी दोस्तों अगर आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा दोस्तों, तो कम से कम साइंस में, ठीक है, अगर साइंस 20 नंबर का पूछा है दोस्तों, उसमें कम से कम तो आपका 10 से 12 नंबर दोस्तों आराम से बायोलॉजी से सवाल पूछता है। अगर 20 साइंस पूछ रहा है तो केमिस्ट्री भी पूछता है दोस्तों, बॉटनी से भी पूछता है, बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा पूछता है। उसके दोस्तों बायोलॉजी के बाद फिजिक्स उठा सकते हैं दोस्तों, उसके बाद केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी भी है दोस्तों, लेकिन उससे उतना सवाल नहीं पूछता है, लेकिन उसको भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को कवर करना है। हिस्ट्री में अगर बात करेंगे, हिस्ट्री हो गया दोस्तों, उससे सबसे पहले हिस्ट्री में आधुनिक भारत, उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन भारत, उसके बाद दोस्तों क्या? प्राचीन भारत। सबसे पहले दोस्तों आधुनिक भारत को पढ़िए जबरदस्त तरीके से पूरा, क्योंकि आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल उठाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पॉलिटी हो गया, पॉलिटी को उठाइए दोस्तों। ज्योग्राफी हो गया दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स दोस्तों आपका अच्छा खासा मेरिट बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ता। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपका अच्छा खासा और स्कोर बन जाएगा दोस्तों दरोगा में, ठीक है। इकोनॉमिक्स को फॉलो कीजिए। ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ना ही है। हिस्ट्री तो हम यहाँ पे बता दिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। बुक के बारे में ये कह रहे थे कि लूसेंट तो हो ही गया साथ में, ठीक है। लूसेंट हो गया दोस्तों, लूसेंट को कवर कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़िए। कोई भी एक चैप्टर उठाइए, इसको पढ़ना कैसे है? टारगेट बनाइए कि हमको 2 महीने में इतना चैप्टर को इतना कवर कर देना है, ठीक है। 1 महीने में देखिए, कोई भी चीज़ जब टारगेट बना के पढ़िएगा ना, तो उसमें आप बहुत जल्दी छोटा छोटा टारगेट बनाइए। मतलब कि हमको 10 दिन में ये काम करना है, 10 दिन में उसके बाद ये करना है। और टारगेट देखिए 10 दिन में पूरा हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको थोड़ा सा और टाइम दीजिए, ठीक है। अगला बार कोशिश कीजिए कि उससे कम समय में हो जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को टारगेट बना के पढ़िएगा, छोटा छोटा टारगेट, ठीक है, तो उसमें आप बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लूसेंट हो गया। उसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, जब आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा, इस बुक को जब आप चैप्टर, जब मान लीजिए कि साइंस पढ़े, साइंस को उठाएं, आप बायोलॉजी पढ़ें, ठीक है। बायोलॉजी में कोई भी एक चैप्टर पढ़े, ठीक है। जब बायोलॉजी में या फिर कोशिका ही पढ़े, कोशिका जब आप बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद क्या कीजिए कि इस बुक से, ये दोस्तों लूसेंट का वस्तुनिष्ठ बुक है, ठीक है। ये लूसेंट का दोस्तों क्या है? ये लूसेंट का दोस्तों याद रखिएगा, ये लूसेंट का क्या है? वस्तुनिष्ठ बुक है। कहने का मतलब है कि इसमें ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है। इसका एमसीक्यू लगाइए दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर। उससे क्या होगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पढ़िएगा, इधर डाउट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो दोस्तों, इसको आपको, इसका ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है, खास करके, समझ रहे कि नहीं, लूसेंट का, ठीक है। उसका दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों आपका क्विक बुक है दोस्तों, दृष्टि का, ठीक है। ये आप साइंस के लिए ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा बुक ये आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट के बाद हम प्रेफर करेंगे कि आप बुक फॉलो कीजिएगा, ठीक है। दृष्टि का क्विक बुक, ये बहुत बढ़िया बुक है दोस्तों, ठीक है। क्विक बुक, इसमें दोस्तों आपका इतिहास कहा जाता है, ठीक है।
भूगोल का दोस्तों आ जाता है, अर्थव्यवस्था का, विज्ञान का दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका करंट अफेयर्स का दृष्टिकोण को करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। तो ये और संविधान का दोस्तों, ठीक है। तो ये फॉलो कर सकते हैं ये बुक का, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप तो किसी टीचर का नोट्स यूज कर ही रहे हैं, लूसेंट को यूज कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए 50 बुक पढ़ना नहीं है, 2 से 4 बुक को फॉलो कीजिए, 2-3 बुक फॉलो कीजिए। लूसेंट तो है ही दोस्तों, किसी का नोट्स हो गया दोस्तों, किसी टीचर का आप जिसको फॉलो करते हैं उससे, इसको हम प्रीफर करेंगे साइंस के लिए, ठीक है। विज्ञान के लिए दोस्तों आपको क्विक दृष्टि का बुक को फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, जबरदस्त तरीके से इसमें बताया गया है, इससे आपका सारी सवाल। उसके बाद दोस्तों एक और बुक आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कौन सा, एनसीईआरटी का, ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल का, उसको दोस्तों फॉलो कीजिए। खास करके उनका जो है मिसलेनियस है दोस्तों, वो आप फॉलो कर सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल का, वो दोस्तों जबरदस्त बुक है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको फॉलो करना है दोस्तों। अगर आप पूछेगा करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, देखिए दोस्तों करंट अफेयर के लिए करना क्या है, करंट अफेयर्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो आप किसी एक प्रकाशन को यूज कर सकते हैं, या तो फिर एडिटोरिया या तो फिर स्पीडी, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया बुक है, ऐसा बात नहीं है, स्पीडी या फिर एडिटोरिया, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक को फॉलो कीजिए, ठीक है। 1 साल पहले तक का पढ़िए करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स दोस्तों डेली पढ़ना है, ठीक, कम से कम तो 1 से 1.5 घंटा डेली, क्योंकि दोस्तों आपके बिहार दरोगा एग्जाम में करंट अफेयर्स का 25 से 30 सवाल, ठीक है, कितना, 25 से 30 सवाल, सुने कि नहीं, 25 से 30 सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, करंट अफेयर्स थे। इसलिए आप करंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना आपको जरूरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है, करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों फॉलो कीजिए, किसके लिए, पीटी के लिए। मेंस के लिए दोस्तों आपको मैथ फॉलो करना पड़ेगा। मेंस में क्या है, मैथ पूछेगा, मेंस में करंट अफेयर्स का कोई भागीदारी नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स पीटी के लिए है, करंट अफेयर्स पीटी के लिए, मेंस के लिए मैथ और रीजनिंग, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे दोस्तों, आप ठीक है समझ रहे होंगे। ये था दोस्तों हमारा बुक लिस्ट। तो करंट अफेयर्स 2024 का किसी को उठाइए, और उसके 1 साल तक का दोस्तों प्रीवियस ईयर, ठीक है दोस्तों। उसमें जितना भी अभी लोकसभा में जितने भी नए बने हैं दोस्तों, सबको भी याद करना है, जैसे गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो वो सभी को देखते चलना है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे होंगे। और ये दोस्तों हमारा तो लूसेंट बुक है ही, ठीक है, ऑलराउंडर, इसको आप फॉलो कीजिए। इसमें दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, यानी मान लो कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी तो है ही, ठीक है, पॉलिटी तो है ही। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, और दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो लूसेंट हमारा रामबाण है दोस्तों, इसीलिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगा दीजिए समय को बर्बाद ना करें, और पढ़ाई करें। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई नहीं करने का मकसद क्या है, टाइम स्पेंड करना है, रील देखना दोस्तों, सिर्फ रील देख रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों। रील का चक्कर छोड़िए और पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी सवाल है आपके मन में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपके मन में क्या सवाल है। उसका दोस्तों मैं जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है, किसी का भी कमेंट। इसलिए जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सारी दिक्कतें दूर की जाएगी, ठीक है, खास करके मेरे द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।